हाय फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएट नॉलेज 365। आज क्लास 10 का मैथ के एक्सरसाइज 8.2 का पहला हिसाब को हल करेंगे और खूबसूरत तरीके से समझेंगे। तो देख लेते हैं पहला हिसाब क्या है। पहला हिसाब है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसी का मान निकालना होगा। तो पहले ये समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, इसका मान निकालना होगा। इसका जो मान होता है उसको बैठाना होगा और लिखना होगा। तो ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं, जैसे साइन 60 का मान लिख दिए और कोस 30 का मान लिख दिए। जो मान होगा उस मान आपस में क्या होगा, आपस में जोड़ होगा या घटा होगा या गुना होगा या भाग होगा। इसमें से कोई भी चीज यहाँ पे नहीं दे के रखा है। तो जब ये यहाँ पे कुछ नहीं देकर रखा है तो क्या होता है, गुना होता है। यानी गुना ये हमेशा रहता है, यानी गुना साइलेंट है, यानी गुना को लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता उसको हम समझ लेते हैं। अलजेब्रा में आप जानते होंगे कि ए बी लिखा जाता है। अलजेब्रा में ए बी का मतलब होता है ए गुना बी। तो ए गुना बी को ए बी लिखा जाता है। और गुना इस तरह क्यों नहीं लिखा जाता, गुना का चिन्ह क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ए गुना बी लिखा गया, लेकिन कोई ऐसा अनजाने में ए एक्स भी पढ़ लेगा, यानी गुना एक्स के जैसा है, इसलिए इसको एक्स पढ़ लेता है, इसलिए एक्स को साइलेंट रख दिया गया है ये सहूलियत के लिए कि ए बी को ए बी का मतलब ए गुना बी होता है। गुना क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि एक्स के जैसा होता है, इसको एक्स ना पढ़ ले। इसी तरह से यहाँ पे भी गुना नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता, ये थ्योरम आता है, ये प्रिंसिपल कहाँ से है, अलजेब्रा से आया है। या गुना नहीं दिया गया है। तो साइन का जो मान होगा और कोस का मान होगा जो आपस में जुड़ेगा वो कैसे किस रूप में जुड़ेगा, गुना के रूप में जुड़ेगा। तो आप इतना समझ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, साइन 60 का मान, साइन 60 एक संख्या होता है, साइन 60 एक संख्या होता है, वो भी फिक्स संख्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमेशा साइन 60 का मान एक ही होगा, तो वो फिक्स होगा। तो इसको आपको रट लेना होगा या याद कर लेना होगा। साइन 60 का मान √3/2, √3/2 को साइन 60 डिग्री कहा जाता है। ऐसे तो आप समझ चुके हैं, √3/2 क्या है, एक संख्या है, एक संख्या है। और त्रिकोणमिति में इसको क्या लिखते हैं, साइन 60 डिग्री लिखते हैं। तो जोड़ने या किसी चीज को जोड़ने घटाने के लिए क्या चाहिए, कोई संख्या चाहिए। तो संख्या यहाँ पे लिखेंगे और जोड़ेंगे, गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ेंगे, और जो निकलेगा आपस जोड़ने के बाद या घटाने के बाद वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2। अब क्या है, कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान भी कितना होता है, √3/2 ही होता है। यानी कि साइन 60 का भी मान √3/2 और कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2। जैसे √3/2 तो दे दिए। अब देखिए √3/2 इसके बीच में जोड़ है या घटा है या गुना है, कुछ नहीं है। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, गुना है। यहाँ गुना नहीं लिख पा रहे थे क्योंकि यह क्या है, कोई फिक्स संख्या नहीं होता। यहाँ कोई फिक्स संख्या है तो किसी फिक्स संख्या के साथ गुना आ जाता है। प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री लिखो या 1/2 लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मान निकालना होगा। उसके बाद क्या है, गुना है। तो कोस, और क्या लिखना, कोस का मान, कोस का मान नहीं, कोस 60 का मान लिखना है। कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। कोस 60 का मान 1/2 लिख दिए। अब देख सकते हैं √3/2 गुना √3/2 जोड़ 1/2 गुना 1/2, क्या एक नॉर्मल जैसा हिसाब हो गया। ये तो अब त्रिकोणमिति अब नहीं रहा, त्रिकोणमिति यहाँ तक था, त्रिकोणमिति यहाँ तक ही था। अब क्या है, अब कैलकुलेशन आ गया, ये तो अब त्रिकोणमिति नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल करना है। तो पहले गुना, यहाँ पे क्या है, गुना है, यहाँ क्या है, जोड़ है, ये क्या है, जोड़ है, ये क्या है, गुना है। तो अब फैसला करना है, या आपको जानना होगा कि पहले जोड़ होगा, जोड़ का काम होगा, या पहले जोड़ करेंगे या गुना करेंगे। तो आप जानते होंगे कि बोर्ड मास एक क्या होता है, एक नियम है बोर्ड मास,
जब जोड़ घटा गुना एक साथ कई चिन्ह आ जाए, गुना आ जाए, भाग आ जाए, घटा आ जाए, तो पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का होता है, उसके बाद भाग का होता है, उसके बाद गुना का होता है, उसके बाद जोड़ का होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है? घटा का काम होता है। तो देखिए यहाँ पे गुना और जोड़ है, यानी गुना और जोड़ है, तो गुना का पहले काम होगा, यानी कि यहाँ पे गुना है तो गुना का काम होगा, उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ का काम होगा। तो अब पहले हम गुना का काम कर लेते हैं। तो √3/2 गुना √3/2, √3/2 इंटू, देखो अब क्या है, कोई कट नहीं रहा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 3 होता है, तो 3 लिख दिए, और 2 गुना 2 तो 4। अब देखिए गुना का काम हो गया, यानी गुना कर लिए, अब क्या बचा? जोड़, तो जोड़ दे दिए। अब क्या है? 1/2 गुना 1/2, यहाँ कट नहीं रहा, यदि कटता तो कटा देते। अब क्या ऊपर ऊपर क्या होता है? गुना, 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 2 4। अब देखिए 3/4 जोड़ 1/4, इसको जोड़ना है, और इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न का जोड़, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। भिन्न का जोड़ जो बेसिक है, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ क्यों कहते हैं? 3/4 को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। 3/4 को भिन्न, 1/4 को भिन्न, तो भिन्न हो गया, और जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कहते हैं, भिन्न का जोड़ कहते हैं। और भिन्न का जोड़ का जो नियम है वो लगा सकते हैं, यानी कि क्या करेंगे? 4 और 4 का एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है। कैसे होता है वो तो इस तरह करके जो निकालते थे वही है, बिल्कुल सिंपल है। तो 2 गुना 2 4, और 4 को इस 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग किस तरह? 4 को 4 से भाग दिए 1, और 1, इस 1 का काम क्या है? ऊपर जाके गुना होगा। इस 1 का काम ऊपर में जो संख्या हो, यानी 3 से गुना हो जाएगा। 3 गुना 1 तो 3, उसके बाद क्या हो गया? जोड़। और फिर वही काम करेंगे, 4 को 4 से भाग देंगे 1, और इस 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा। तो 3 जोड़ 1 क्या 4 होता है? बिल्कुल होता है, 4/4 तो 4 हो गया। अब देख सकते हैं 4/4 हो गया। जब लिखते हैं, लिखते समय ही याद आ गया कि 4 ऊपर है 4 नीचे है, ये आपस में कट रहा है। कट रहा है मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है, विभाजित हो रहा है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या हो गया? 1। इसका आंसर 1 होगा। इस हिसाब में देख सकते हैं, ये इसका मान निकालने बोला था, उसका मान कितना है? 1। इन साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया। कैसे हुआ ये समझ चुके हैं। ऐसे ही आपको नेक्स्ट हिसाब को सॉल्व करना है या बनाना होगा, या इसी तरह से आपको मान निकालना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।